नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सैनी और आप देख रहे हैं सनराइज इंडिया न्यूज़। और मैं इस वक्त हमारे यहाँ ये लोजपा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हैं उनके जो महासचिव शिवनाथ पासवान जी हैं मौजूद, तो उनसे जानते हैं कि आज केंद्रीय मंत्री जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी जो पद्म भूषण से थे, उनका आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। उनका एक पुस्तक छपी है जिसका आज लोगों को बताया गया उनके विचार के बारे में कि उनका कैसा विचार था, किस विचार से चलते थे, कैसे लोगों को, तो उसी विषय पे जानते हैं शिवनाथ पासवान जी से। जी, आपका सनराइज इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है उसके बारे में रामविलास पासवान जी जो हैं उनकी जो पुस्तक छपी है उनके बारे में कैसे जन जन तक पहुँचाएंगे आप? तो आज जो कस्टिसी क्लब में जो पुस्तक का विमोचन हुआ इसका उद्घाटन हमारे भारत सरकार के लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी द्वारा किया गया है और लिखा गया है, संजय पासवान दिया गया। हम लोग को जन जन तक उनके विचारों को जिस तरह से दबे कुचले सामाजिक सोशल एक्टिविटी के तहत जो माननीय हमारे कुजवर स्वर्गीय रामविलास पासवान हर एक लोग के साथ जुड़ के रहे हैं और आवाज़ उठाते रहे हैं, सारी चीज़ उनकी जीवनी इस पुस्तक में लिखा गया है। और एक एक चीज़ हम लोग एक एक चीज़ गांव में जा के हम उनकी बात को बताएंगे, कैसे पासवान जी कैसे उनका पढ़ाई लिखा हुआ, कैसे हुआ है, कहाँ क्या किए नहीं किए, कैसे चुनाव लड़े, सारी बात को हम लोग बताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव जो 2024 आने वाला है उसमें उससे पहले ही ये पुस्तक के बारे में लोगों को बताएंगे, आप संदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल है ही। तो हम लोग पहले से ही उनके बारे में, चूँकि पूरा हिंदुस्तान जानता है माननीय कुजवर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में, कैसा वो उनके व्यक्तित्व के धनी थे। इसके बावजूद भी हम लोग लोकसभा चुनाव है उसकी भी हम लोग की तैयारी चल रही है और इस देश में कोई प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। देश में नरेंद्र मोदी जी पुनः दोबारा प्रधानमंत्री होंगे। चिराग पासवान जी हाजीपुर से ही ताल ठोक रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि पशुपति कुमार पारस जी का कहना है कि हाजीपुर जो है वो हमें भैया कह के गए हैं कि चुनाव यहाँ से हम ही लड़ेंगे। और जैसा कि उन्होंने आज कहा है तो उस पर आप उसको कैसे चुनौती को स्वीकार करें? वो असंभव। चिराग जी होता कौन है हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले? चिराग से मैं पूछता हूँ होते कौन है हाजीपुर के चुनाव लड़ने वाले? वो दिन भूल गया हाजीपुर जनता, जब 12 जनपद जब आता था तो ताला लगवा दिया करते थे और बिलगाया जाता था हाजीपुर की जनता को, आज यहाँ नहीं जाइए, आप जाइए यहाँ जाइए, निकलिए यहाँ से। वहाँ गरीब गुरबा के लिए रैन बसेरा बनाए हुए थे, सबसे पहले चिराग पासवान तोड़वाने का काम किया। और दलित की बात करते हैं, और दलित क्या कहते हैं, जो सबसे जो संपन्न दलित है उनको रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। वो दलित के नेता कभी इस तरह से बात नहीं कर सकता है। और हाजीपुर की जनता एक जनता पशुपति पारस जी के साथ, एक दलित समाज पशुपति पारस जी के साथ है। आने वाला चुनाव में एक वोट माननीय हमारे नेता पशुपति पारस जी को वोट देकर पुनः दोबारा संसद भेजने का काम करेंगे। तो आने वाला समय में पशुपति कुमार पारस जी चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को ही सरकार प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए इन्होंने काम करना है, ऐसा इनका कहना है। तो आप देखते रहिए सनराइज इंडिया न्यूज़। नमस्कार। पासवान जी की जो आज सभी लोगों ने जो उनके साथ रहे, उनके साथ जिन्होंने जीवन व्यतीत किया, उनके कार्यकर्ता हो या उनके साथी हो या पारिवारिक जीवन से जो भी जुड़े थे, सभी लोगों ने अपना अनुभव आज साझा किया और इस किताब के माध्यम से बताया कि इस तरह के व्यक्ति वो थे और इस तरीके से उनकी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। जिस घर में सदियों से अंधेरा है तो उस अंधेरे को सर कैसे देखिए, वो अंधेरे ये नहीं कि अंधेरे की बात करते थे, उसके माध्यम से वो कहना चाहते थे जिस तरीके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएँ और जिस तरीके से ऊपर नीचे है, इसको एक सामान्य दर्जा मिलना चाहिए। राजनीतिक दर्जा हम लोगों को कहीं ना कहीं मिल चुका है, लेकिन जो सामाजिक जो मतभेद हैं और जो कमी है, जो दूरी है, उसको कम करना है। और उन्हीं के नारा को, जो जिस घर में अंधेरा उस घर में, और उस घर में दिया जला से अंधेरा है, हम सभी कार्यकर्ता हम सभी कोई उनके इस नारे को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके विचारधाराओं को हम लोग दूर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और उनके जो तारे बच गए हैं उनके साथ